नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। श्रावण के पहले सोमवार यहाँ पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखें। चमत्कार दोस्तों। सावन का जो महीने होते हैं मर्यादा एवं यह भक्ति के महीने होते हैं। भक्ति का माह होते हैं। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने से वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीने है और इसके अनेक पौराणिक कथा एवं धार्मिक मान्यता भी है। इसलिए दोस्तों, जन साधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। तो आज के जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, हम अपने चैनल में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं, सरल से सरल आसान उपाय बताते हैं, जानकारी बताते हैं, जिससे जन साधारण लोग लाभ उठा सकें। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त भी सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर में यथावत शिवलिंग रखे गए होते, उनके घर में जरूर भगवान आंशिक रूप में जरूर आते हैं। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि के संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर में होता है। तो दोस्तों, आज के हमारे जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे दो जोड़ा हरी चूड़ी अब के हर इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। दोस्तों, आपके आने वाले समय भी सुगमता से गुजरेंगे और कैसा भी आपके जीवन के परेशानियों सारी परेशानी समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती ने इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिए थे। इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र आनंदित करता है। हरे रंग प्रकृति का वह स्वरूप है। हरे रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती भी प्रकृति हैं एवं भगवान भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण इस प्रकार से है जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरे, भांग एवं दूब हरे रंग का होते हैं। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरी रंग की चूड़ी पहनती हैं, हरे वस्त्र धारण करता है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जितने भी माता बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग का चूड़ी जरूर पहनना चाहिए, हरे वस्त्र धारण करना चाहिए। सावन के महीने में जो माता बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, शिव पूजा करती है, ऐसे माता बहनों को हरे रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। कदापि रेड कलर की अर्थात लाल कलर की वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है लाल कलर की वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन के सोमवार के दिन जरूर बांधें। हरी चूड़ी दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदल जाएंगे। कैसा भी आपकी गरीबी हो, परेशानी हो, कष्ट हो, कलह हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्या चल रही सारे समस्या समाप्त हो जाएंगे। और केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चौड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएंगे और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगा। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन सा है, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है दोस्तों शमी के वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। तो शमी के वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमामहेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। कई स्थान पर शमी के वृक्ष को उमामहेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है।
सावन के महीने में गोधूली बेला पर और प्रदोष काल के समय अर्थात दोस्तों जब दिन ना हो ना ही रात हो तथा संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में, गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय इस वृक्ष को छूने से पाप दोष, कष्ट एवं परेशानियां समाप्त हो जाती है। केवल सावन के महीने में छूने मात्र से दोस्तों, सावन के महीने में समी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं व माता पार्वती की खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। शमी वृक्ष के महत्व कुछ इस प्रकार से, प्रभु राम लंका पर आक्रमण करने से पूर्व शमी वृक्ष की पूजा किए थे। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी समीक्षा पर ही छुपा करके रखा था। शमी के वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और इस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख का वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए, शमी वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरा रिबन जरूर बांधें या फिर हरा कलर की जो भी सिंगारी सामान आपको मिल जाए वह जरूर भेंट करें। कैसा भी आपकी मनोकामना हो, एक ही सोमवार में शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ जी को उनके पूजा में चढ़ाते हैं तो इसे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करते हैं। आपके घर कैसा भी दरिद्रता हो, आपके घर में कैसा भी परेशानी हो, परेशानी समाप्त हो जाते हैं और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दूसरे वृक्ष है दोस्तों धतूरे के वृक्ष। धतूरे के वृक्ष, धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उपग्रह स्वरूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसा मान्यता है कि शिवलिंग पर हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे के पत्ता पुष्प फल चढ़ाने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रु से छुटकारा मिलती है एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधा जाए तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है एवं छोटे से धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने पर अगर छुपा करके या फिर खन करके दबा दिया जाए, जमीन में गाड़ दिया जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का बाधा समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जो तीसरे वृक्ष है दोस्तों वह है बेल के वृक्ष। दोस्तों, इसके अंदर पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं कि बेल के वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती के पसीने मंदराचल पर्वत पर गिरे तो मंदराचल पर्वत पर माता पार्वती की जो पसीने गिरते ही बेल के वृक्ष का स्वरूप ले लिए। ऐसा माना जाता है कि जो बेल के वृक्ष के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं, स्पर्श करते हैं तो जीवन के सारे जो समस्या होती है, थकान होती है, वो भी मिट जाती है। हमने पिछले साल आप सभी दर्शकों को बेल वृक्ष की पूजा करने के नियम भी बताए थे। अगर आप भगवान भोलेनाथ को खूब सारा प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ को खूब सारा चीज चढ़ा रहे हैं लेकिन बेल के पत्ते नहीं चढ़ाते तो वो प्रसन्न नहीं होते। बेल के वृक्ष पर पूरे सावन के महीने में इनके जड़ पर ब्रह्मा का वास होता है। मध्य स्थान में भगवान विष्णु तथा संपूर्ण स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कोई भी साधक अगर सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करें, सुबह के समय में या फिर संध्या काल के समय में बेल की जड़ के नीचे में अगर घी का दीपक जलाए तो तीर्थों की स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और समस्त तीर्थ बेल वृक्ष की जड़ पर सावन के महीने में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर, सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन की परेशानी एवं कष्ट मिटती है। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन संध्या बेल में आपको 1 जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधना है। संध्या बेला में क्यों बांधना है? क्योंकि दोस्तों संध्या बेला को ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय में अगर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा किया जाए तो पूजा के प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात दोस्तों शीघ्र मनोकामना की पूर्ति होती है। जैसे आप सुबह पूजा कहते हैं उनके प्रभाव 100 गुना होता है, लेकिन संध्या काल के समय में जो आप पूजा करते हैं ब्रह्म संध्या काल अर्थात दोस्तों जब दिन होना रात हो अर्थात प्रदोष काल के समय अगर आप पूजा करते हैं तो उसके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो संध्या काल में ही घी का दीपक जलाए।
घी का दीपक जलाने के बाद दोस्तों आपको एक जोड़ा हरी चूड़ी आपको दोस्तों इस वृक्ष पर अर्थात बेल के वृक्ष पर जरूर बांधना है। शीघ्र एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और पूरे सावन भर बेल वृक्ष जब आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो कम से कम 5 वृक्ष पर श्री राम लिख करके सफेद चंदन से जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों सावन के किसी भी सोमवार के दिन इन तीनों वृक्षों में से कोई भी एक वृक्ष पर हरी चूड़ी जरूर बांधें। शीघ्र आपके मनोकामना पूर्ण होगा। दोस्तों हमारे चैनल के यह अनमोल जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना दोस्त, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। हो सकता है इस वीडियो से अधिक लोगों का भला हो जाए, जनसाधारण लोगों का भला हो जाए। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। तो दोस्तों हम जल्द से जुड़ेंगे आप सभी से किसी नए और अच्छी जानकारी के साथ। आज की जानकारी बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। सावन के पवित्र महीने में जरूर कर लेना ये 5 काम। महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन भर खुशियों से भरा रहेगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों सावन के महीने में क्या करें क्या ना करें, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। दोस्तों सावन का महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है मनुष्यों के पास सबसे अच्छा मौका होता है सावन के महीने का, जब वो साक्षात महादेव जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। माना जाता है कि अगर आप अपने सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को पुकारते हैं तो वो आपकी जरूर सुनते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान शिव के भक्तों की संख्या अन्य देवताओं के मुकाबले बहुत ही अधिक है। वहीं सावन के महीने में यदि भगवान शिव की साधना की जाए तो इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से सांसारिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे में कुछ ऐसी चीजें हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई है जो सावन के महीने में अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए साक्षात आपको भगवान शिव का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार के दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों इस बार सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू होगा। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा, यानी कि इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने तक चलेगा, जिसमें 8 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि इस सावन के महीने में आपको शिव पुराण के अनुसार वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अवश्य ही कर लेनी चाहिए, जिससे आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा और वरदान मिले। और फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस सावन महीने में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपसे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के बारे में एक बात जान लीजिए। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल ही अर्पित कर देंगे तो इससे भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा आप पर बरसने लगेंगे। लेकिन अगर आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां सावन के महीने में करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, शिव पुराण के अनुसार और भगवान भोलेनाथ अगर आपसे क्रोधित हो गए तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद आपके जीवन में गरीबी, परेशानी, कठिनाइयां ये सब आ जाती है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाएं लास्ट तक, अंत तक ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा, क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं मनुष्यों के पास सबसे अच्छा मौका होता है सावन के महीने का, जब वो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बस सावन के महीने में आपको शिव पुराण के अनुसार कुछ ऐसी चीजें जरूर कर लेनी चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं, और कुछ ऐसी चीजें करने से बचना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित ना हो। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बने रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करें,
बहुत ही आगे जाए और बहुत ही सफल हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार सावन के महीने में कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको करके आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकते हैं। वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले तो वीडियो लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी होगी। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि सावन के पवित्र महीने में आपको क्या क्या चीज भूलकर भी नहीं करनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सावन के इस पवित्र महीने में अपने शरीर में भूलकर भी तेल मत लगाइएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये बहुत ज्यादा अशुभ होता है। दूसरा, कांसे के बर्तन में ना तो आपको खाना खाना चाहिए ना तो खाना बनाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप सावन के पवित्र महीने में कांसे के बर्तन में खाना खाते हैं तो इससे आपके घर में हमेशा अन्न की कमी बनी रहती है। तीसरा, सावन के पवित्र महीने में आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करने जा रहे हैं या कुछ भी चढ़ाने जा रहे हैं या कुछ भी चढ़ाने जा रहे हो, उसमें आप हल्दी का प्रयोग भूलकर भी ना करें। और सावन के पवित्र महीने में दूध का सेवन करना अच्छा नहीं माना गया है। इसी तरीके से सावन के पवित्र महीने में दिन में भूलकर भी मत सोइएगा, इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित होते हैं। और सावन के पवित्र महीने में आपको भूलकर भी बैंगन और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी तक हमने वो चीज आपको बताई जो सावन के इस पवित्र महीने में आपको नहीं करनी चाहिए। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि सावन के महीने में वो कौन से ऐसे 5 काम आप कर सकते हैं जिन कामों को करने के बाद आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, जिसके बाद जीवन में आपकी कोई मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को अगर आप लोग व्रत रखना चालू कर देते हैं तो इससे आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभावों से आप बचे रहेंगे। आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। कहा जाता है कि सावन महीने के अगर कोई भी प्रत्येक सोमवार को कोई भी व्यक्ति व्रत रखता है तो इससे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है, जिसके बाद उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। दूसरा, अगर आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा है तो दोस्तों, सावन महीने के प्रत्येक दिन आपको महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करना शुरू कर देना चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सावन महीने के प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करता है, उस व्यक्ति को इससे आरोग्य की प्राप्ति के साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। इसी तरीके से अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? सावन महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान अगर सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को आप लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर 1 लोटा दूध चढ़ाना शुरू कर दें तो इससे आपकी मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर 2 चाहता है, उस व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी प्रकार से लंबे समय से अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों ये उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको सावन महीने के प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद 1 बेलपत्र वहां पर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना होगा। अगर यह उपाय अपने प्रत्येक सावन के दिन पर कर लिया, आपके कैसे भी मनोकामना होगी, कितनी ही बड़ी आपकी कोई इच्छा होगी, वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। इसी तरीके से दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस सावन के पवित्र महीने पर अगर आपके घर पे कोई भिक्षुक आता है, कोई भी जानवर आता है, उसको खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। कहा गया है शिव पुराण में कि सावन के पवित्र महीने में अगर भगवान भोलेनाथ को आप सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान भोलेनाथ किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकते हैं। हो सकता है वो भिक्षुक के रूप में ही आपके घर पर चले, हो सकता है कि किसी जानवर के रूप में आपके घर पर चलाएं,
ऐसे में अगर आप किसी भिक्षुक को दान करते हैं, किसी जानवर को रोटी ब्रेड खिलाते हैं, इससे आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। कहा गया है इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इससे आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को आप लोगों को शिवालय जाना है और शिवलिंग पर एक एक धतूरा चढ़ाना है। अगर आप लोग ने सावन के इस पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को एक एक धतूरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया, दोस्तों यकीन मानिए आपका भाग्य आपका इस प्रकार से साथ देगा, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा और उस कार्य में आप सफलता प्राप्त करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति हो, कभी भी आपके जीवन में आपको धन की कमी ना हो, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आप लोगों को बस यही करना होगा दोस्तों कि आप लोगों को सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ को भस्म लगानी होगी। भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत ही ज्यादा प्रिय है और सावन के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ को भस्म लगाता है, माना गया है कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी अन्य और धन की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति के जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और उसकी कैसी भी मनोकामना हो, वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक पीतल का त्रिशूल खरीद लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। इस त्रिशूल को शिवलिंग से छुआइए और इसको अपने घर पर लाकर के पूजा घर में स्थापित कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी और मान के चलिए आपकी जो भी शत्रु होंगे जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपका एक बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी को भी आशीर्वाद दे, मान के चलिए उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।